नमस्कार, मैं वीजी पाटिल आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मध्ययुगीन काव्य हिंदी साहित्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल स्वर्णिम युग कहलाता है और इसी मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत आपके नए अभ्यासक्रम में संत गुरु नानक और उरुंद के दोहे आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। तो चलिए आज हम गुरु नानक जी के पदों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पद्य पाठ नंबर 5, गुरुबानी, कवि गुरु नानक। पहले कवि परिचय हम देख लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। थोड़ा विस्तृत से हम परिचय देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। ये प्रांत पंजाब में है। अब ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद मेहता था। माता का नाम तृप्ता देवी था। वे सिखों के आद्य गुरु माने जाते हैं। सिखों के 10 गुरु हो गए हैं, पर इनको आद्य गुरु माना जाता है, मतलब प्रथम गुरु माना जाता है। बचपन से ही इनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। भगवत भक्ति के बारे में इन्होंने अध्यापकों को बहुत से प्रश्न बचपन में पूछे थे। उनके इन प्रश्नों के उत्तर कभी कभी अध्यापक भी नहीं दे पाते थे। नानक जी के व्यक्तित्व के अंदर दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। ये सर्वेश्वरवादी हैं। सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना इनके मन में थी। इनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। और इनकी भाषा जो है सहज सरल होने की वजह से इनकी बात पाठकों तक जल्द ही पहुंचती है। इनका निधन 1539 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों को देखेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब और जपू जी काव्य संग्रह है। विधा परिचय। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। जिसे गाया भी जाता है। इसका जन्म स्रोत
लोकगीत को माना जाता है। लोकगीत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप में, गायन के रूप में ये अपने आप आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। शबद में साधु संतों के उपदेश रहते हैं और कृष्ण भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया गया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति की नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर को घोर विरोध किया है। बाह्य आडंबर का बड़ा घोर विरोध किया हुआ है। तो चलो हम देखते हैं पद्य पाठ 5 में गुरु नानक जी अपनी कविता गुरु बानी में गुरु का महत्व किस तरह हम लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर जो पद है पहला वो हम देखेंगे। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ ज्यूं सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहू नानक सऊ नाह, फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य अपने मन में गुरु की याद नहीं करता है, वह मनुष्य अपने आप को चतुर मान लेता है। इस मनुष्य की समाज में स्थिति कैसी होती है, ये निम्न उदाहरण देकर नानक जी ने हमें समझाया है। वो कहते हैं कि सुने खेत में जिस तरह तिल का पौधा अचानक बोया जाता है, उस खेत का मालिक कोई नहीं होता और वह तिल का बीज बोने के बाद अब पौधे के रूप में हमारे सामने हैं। नानक जी कहते हैं कि खेत के अंदर जो छूटा हुआ पौधा है, खाली जगह में जो पौधे हैं, उस पौधे के 100 मालिक होते हैं, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। राह पर चलने वाला कोई भी राही उस पर अधिकार जमा सकता है, क्योंकि वह राही उसका इस्तेमाल अपने ढंग से कर सकता है। वह तिल का पौधा फलता फूलता है, फूलों से लदा दिखता है। उस तिल के पौधे का फल जैसे ही हम खोलते हैं, उसमें तिल नहीं निकलती, बल्कि उसमें से क्या निकलती है? राख निकलती है।
वह मलबे की गंदगी में निकला हुआ पौधा होता है, उसका कोई आदर नहीं करता, उसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, वैसे ही जो इंसान गुरु की बात टालता है, गुरु को नज़रअंदाज करता है, उस इंसान की जिंदगी की तुलना इस मलबे की गंदगी में निकले हुए तिल के पौधे के समान ये करते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु का हमें आदर करना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए। गुरु के बिना हमारी जिंदगी अर्थहीन है। गुरु के बिना हमारा आत्मिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की बात को टालना नहीं चाहिए, गुरु की बात को मान लेना चाहिए और उन्होंने बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। दूसरा पद हम देखेंगे, जली मोह घसी मसी करी, मति कागज करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इस पद में कहा गया है गुरु का गुणगान करने के लिए कहा गया है। लालच मोह माया को त्यागने के लिए कहा गया है। अहंकार तथा लालच का नाश और सच्ची शिक्षा का महत्व, यह इस पद का उद्देश्य है। हमारे अंदर के मोह को जलाना है, घिसना है, घिसकर स्याही बनानी है और अपनी मति मतलब बुद्धि उसका कागज बनाना है और आपके चित्त के साथ, प्रेम के साथ प्रेम भाव की कलम बनानी है और आपके हृदय के अंदर आने वाले अच्छे भावों को उस कलम से लिखना है। लिखते समय अपने गुरु को पूछना है। उनके मार्गदर्शन के बिना आपको कुछ भी काम नहीं करना है। लिखना तो है मगर गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार। जब आप लिख रहे हैं तो आपको यह भी लिखना है, जो ईश्वर है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर मोह अहंकार जब तक है तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, इस बात को दर्शाया गया है। इसलिए लालच मोह को छोड़ देना चाहिए और अहंकार को मिटा देना चाहिए। गुरु हमारा जीवन सफल कर देंगे। तीसरा पद हम देखेंगे, मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामू न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इस पद में गुरु नानक जी ने नामस्मरण का महत्व स्पष्ट किया हुआ है। वे कहते हैं कि जो लोग दिन रात ईश्वर का नामस्मरण करते हैं, एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, ऐसे लोग संसार में बहुत कम मिलते हैं। उन्हीं लोगों के साथ रहकर आपको उसी तरह गुरु का नामस्मरण
दिन रात करना होगा। इससे ही आपका ध्यान उसी नामस्मरण में लगाओ और उसकी ज्योति से आपकी आत्मा मिलेगी तो खुद ही आप प्रकाशित हो जाओगे। जिस तरह सूरज प्रकाशित होता है, ठीक उसी तरह आप प्रकाशित हो जाओगे। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात ईश्वर का नामस्मरण करना होगा। नामस्मरण सच और नामस्मरण का सच्चा रास्ता दिखाने वाला गुरु ही होता है, और ऐसे ही गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ईश्वर को याद करेंगे तो एक न एक दिन आपको ईश्वर जरूर मिल जाएंगे। जब तक अहंकार भाव रहेगा तब तक हम हमारे अलावा दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे और हमें प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। ईश्वर मिलेंगे जब गुरु आपके साथ हैं, जिसके मुंह में हमेशा ईश्वर का नाम है, जिसके दिल में हृदय में गुरु के नामस्मरण की माला पहनी हुई है, उसी इंसान को गुरु अपने दर्शन देंगे। यहाँ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। गुरु अपनी जिंदगी को संवारने वाले होते हैं, इसलिए गुरु का महत्व भी यहाँ पर बताया गया है। चौथा पद देखेंगे। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहू चेले, खोजत फिर ही फरमाने, समही बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊँ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख शोभी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। इस पद में गुरु नानक जी ने ईश्वर को सृष्टि का निर्माता माना है। ये ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता है, वह सृष्टि के कण कण में विराजमान है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह पद लिया गया है या लिखा गया है। इस पद में कवि कहते हैं, हे प्रभु, तेरी शक्ति को, तेरे रहस्यों को, लीलाओं को केवल तू ही अकेला जान सकता है। कोई दूसरा इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। तू ही सृष्टि का निर्माता है। तू अपने आप प्रकट हो जाता है, गुप्त भी हो जाता है। तू ही तेरे सभी रंगों को जानता है, शक्तियों को जानता है। तेरे भक्त, तेरे सिद्ध, तेरे गुरु, उन गुरुओं के चेले अनगिनत हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। ये सब तुझे हर जगह खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन तू उन्हें नहीं मिलता। जो सच्ची श्रद्धा से तुम्हारा नामस्मरण करता है, उसे ही तू मिलता है। जो अपने गुरु का आदर करते हैं, हे प्रभु, जिन्होंने तुम्हारा नामस्मरण किया है, कुछ पल लगा दिए हैं, उन्हीं इंसानों को भिक्षा के रूप में तू दर्शन देता है। ये सब खेल हे प्रभु तू ही रचता है। तेरे सभी रहस्यों को कोई समझता है तो वो सिर्फ गुरु समझता है। उस गुरु के प्रति
कोई शिष्य श्रद्धा रखता है, अटूट श्रद्धा रखता है, उसी शिष्य और गुरु को तू दर्शन देता है। नानक जी बताते हैं कि हे ईश्वर, इस सृष्टि के कण कण में तू विराजमान है, पूरे दुनिया पर तू विराजमान है। यहाँ पर तुम्हारे सिवा सृष्टि का निर्माण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसे केवल गुरु ही समझ सकता है। तेरे रहस्य को गुरु ही समझ सकता है, या तो खुद तू ही समझ सकता है, मतलब ईश्वर ही समझ सकता है। 5वां पद देखेंगे। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चौरों करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहद शब्द बाजत भेरी। देखिएगा, इस पद में गुरु नानक जी ने भगवत भक्ति में सच्ची श्रद्धा का क्या महत्व होता है, इन बातों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की हुई है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति की 4 शाखाएं हैं। एक सगुण भक्ति, उसमें रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और दूसरा निर्गुण में प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। ऐसी 4 शाखाएं हैं। तो यहाँ हमारे कवि गुरु नानक जी निर्गुण शाखा के कवि हैं। संत कबीर भी इसी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि रह चुके हैं, जिन्होंने निर्गुण ईश्वर को माना है। निर्गुण यानी जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। वह इंसान में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर प्रकृति के बनाए हुए हर एक घटक में विराजमान होता है, कण कण में भगवान होता है। जिस प्रकार गुरु नानक जी ने कर्मकांड, अंधश्रद्धा, बाह्य आडंबर, इन सब का विरोध किया है, संत कबीर ने भी यही किया हुआ है। उन्होंने ईश्वर भक्ति में नामस्मरण को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। जो लोग ईश्वर की दिन रात पूजा अर्चा करते हैं, थाल में दिए सजाते हैं, फूल सजाते हैं और प्रभु को एक मंदिर में मूर्ति के रूप में जकड़कर रखना चाहते हैं, इसका विरोध करते हुए नानक जी बता रहे हैं कि ईश्वर की पूजा में ये जो नीला गगन एक थाली के समान है, आसमान में दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्र ये आसमान की थाली के 2 दिए हैं। जो नीले आसमान में दिखाई देने वाले तारे प्रभु की अर्चना में उपयोग में लाए जाने वाले मोती हैं, और मलय पर्वत से जो हवा के झोंके आ रहे हैं, वही हवा के झोंके भगवान को हवा दे रहे हैं। ये जो जंगल है, वनराई है, वह भगवान की गुणगान में आरती गा रही हैं। जंगल के पेड़ आरती में फूल उसके चरणों में बरसा रहे हैं, उसके गले में फूलमालाएं अर्पण कर रहे हैं। ऐसे भगवान को तुम एक जंजीर में बांधे रखने की कोशिश कर रहे हो। तू यहाँ जमीन पर रहकर कैसी आरती कर रहा है? तेरे आरती की से जरूरत नहीं है।
ईश्वर मंदिर में नहीं, ईश्वर कहाँ है? आत्मा में बसा होता है। आपको आत्मा में बसी मूर्ति की पूजा करनी है। मंदिर में होने वाली पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। उस नीले गगन में जो पूजा की थाल सजाई गई है, उस आरती के सामने तेरी आरती बहुत छोटी है। इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उस आत्मा में बसे ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे दिल में जो सच्ची आस्था का भाव होता है, वही आस्था का भाव एक बड़े से ढोल के रूप में परिवर्तित होकर आवाज निकालता है। इसी तरह से नानक जी ने मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया हुआ है और हमें गुरु का महत्व समझाया है कि गुरु ही हमारी जीवन नैया पार कराते हैं। इसलिए गुरु का महत्व समझो, भगवान का नाम स्मरण करो, सच्चे दिल से भगवत भक्ति करो, तो आपका जीवन सफल हो सकता है। यही इस कविता में नानक जी ने हमें समझाया है।